ड्रामा के सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि किन ने यहाँ पर रोज को कन्फेस किया था कि दूसरा ऑप्शन भी वो चूज कर सकती है, मतलब कि वो उससे शादी कर सकती है। वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह साथ में रहेंगे। बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहेगी ताकि रोज अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। रोज उसे कहती है कि सर आप क्यों मजाक कर रहे हैं। उसे कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। वो कहती है ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वो वक़्त देने के लिए तैयार था और कहता है कि सोच समझ कर के डिसीज़न लेना, क्योंकि ये लाइफ़ की बात है। रोज़ जब घर जाती है तो देखती है कि उसके घर वाले ने उसके सामान को निकाल कर के बाहर हॉल में फेंक दिया है। रीज़न पूछने पर वो लोग बताते हैं कि एक्चुअल में उनके भाई को एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, तो उसने रोज़ के रूम को स्टडी रूम बना लिया है और रोज़ को बाहर हॉल में ही सोना पड़ेगा। रोज़ को तब तक इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब वो देखती है कि उसने उनके शो प्लांट को भी ऐसे फेंक दिया है, तो वो काफ़ी गुस्सा जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं कुछ टाइम में घर छोड़ कर के चली जाऊँगी। उसके घर वालों को इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रोज बाहर निकलती है, बाहर तेज बारिश हो रहा था और कुछ सोचने के बाद रोते-रोते केन को कॉल करती है और केन से कहती है कि वो उसके सेकंड ऑप्शन को चूज़ करने के लिए तैयार है और वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। केन उसे कहता है तुमने फाइनली तो सोच लिया ना? रोज कहती है हाँ, मुझे बस एक घर चाहिए। केन समझ जाता है कि ज़रूर ही उसकी फैमिली ने उसे बुली किया है, तभी वो ऐसे वियर्ड बिहेव कर रही है। वो रोज से शादी करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था। दोनों सिविल ब्यूरो के बाहर कल मिलते हैं। केन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रेडी-वेडी होकर के आया हुआ था और रोज़ यहाँ पर इस तरीके से बहुत कैजुअल आई थी। उसे देख कर के केन भी खुद को थोड़ा बहुत कैजुअल बना लेता है। आफ्टर दैट दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि रोज़ उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है, क्या तुम पहले से शादी की हो क्या कभी? केन कहता है कि नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ आने से पहले मैंने थोड़ा बहुत होमवर्क कर लिया था, जिस वज़ह से कि मुझे पता है कि यहाँ के क्या प्रोसीजर है। आफ्टर दैट वो दोनों शादी का सर्टिफ़िकेट ले लेते हैं। केन यहाँ पर कहता है, "चलो मुझे तुम्हें कहीं लेकर के जाना है।" रोज़ पूछ रही थी कहाँ, तो वो बोलता है कि तुम्हें जाकर के पता चल जाएगा। रोज़ के मन में डाउट था कि क्या केन यहाँ पर उसे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बोलेगा, तो बोलता है अभी कोई जल्दी नहीं है। वो दोनों अभी गए हुए हैं यहाँ पर वैकेशन पर। आफ्टर दैट यहाँ पर रोज़ को केन एक नए फ्लैट पे लेकर के जाता है। ओवरऑल पूरा चेक करने पर रोज़ को ये घर काफ़ी पसंद आता है। केन कहता है तुमने कहा था ना कि तुम्हें एक घर चाहिए, दैट्स व्हाई ये मेरा वेडिंग रूम होने वाला है। आफ्टर दैट हम दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले ही चुके हैं, तो तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। यहाँ पर एक्स्ट्रा रूम्स भी हैं जिनमें से तुम उन्हें स्टडी रूम बना सकती हो। तो ये यहाँ पर रोज़ रेडी हो जाती है। केन उस घर को खरीद लेता है। रोज़ उससे पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर शो प्लांट रख सकती हूँ? केन कहता है ये तुम्हारा घर है और तुम इस घर की मेन ओनर हो। तुम्हारी जो मर्ज़ी तुम कर सकती हो। रोज़ इस बात से बहुत खुश थी। वो उसे कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है। रोज़ उसे इस बात को हिडन रखने के लिए कहती है और कहती है कि एक्चुअल में इस बात को भी कॉलेज में नहीं पता चलना चाहिए, चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड हो जाएँगी। केन उसे कुछ दिनों का वक़्त देने के लिए तैयार था और कहता है कि ठीक है। जब तक वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, तब तक वो यहाँ पर किसी को बताएगा नहीं। साथ ही में वो रोज़ के खर्चे के लिए उसे अपना कार्ड भी देता है। दूसरी तरफ रोज़ कॉलेज में जाती उसकी फ्रेंड कह रही थी कि कल किरण नहीं आया था और उसने डाला था कि वो अपने पर्सनल काम से छुट्टी पर है। मुझे लगता है कि शायद प्रोफेसर ने शादी कर लिया है। रोज़ तो शौक़ी हो जाती है कि बातें कहाँ से उड़ रही हैं। फिर वहाँ पर किरण आता है कॉलेज में और वो रोज़ को मैसेज में बात कर रहा था कि वो अपने कॉलेज के डॉर्म से शिफ्ट होने का प्रोसेस स्टार्ट कर दे। रोज़ भी ओके का मैसेज कर देती है। आफ्टर दैट क्लास के बाद वो केन से मिलने के लिए जाती है। उस समय कोई केन से बात कर रहा था। केन यहाँ पर इस तरीके से उनके जाने के बाद रोज़ को कॉफ़ी ऑफ़र करता है और साथ ही में फ़ॉर्म देता है और कहता है कि ये फ़ॉर्म जा कर के जमा कर लेना ताकि तुम वहाँ से शिफ्ट कर सको। तुम शिफ्ट करोगे तभी तो यहाँ पर साथ में हम रह सकेंगे। रोज़ कहती है कि ठीक है, मैं प्रोफ़ेसर से बात करती हूँ। अगर वो अलाउ कर देंगी कॉलेज के डॉर्म को छोड़ कर के अलग रखने के लिए, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। केन कहता है एक बार बात करके देखो। वो वहाँ से जा ही रही होती है कि एक स्टूडेंट वापस आने लगता है, तो वो जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है ताकि कोई उन्हें वहाँ पर ना देखे। यहाँ पर इस तरीके से उसे डाउट हो रहा होता है कि उसने किसी को देखा क्या, लेकिन केन यहाँ पर टॉपिक बदल देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़ उसके जाने के बाद बाहर निकलती है।
वो काफ़ी ऑकवर्ड थी कि आखिरकार वो नीचे क्यों छुप गई थी। उसने तो कुछ भी गड़बड़ यहाँ पर किया नहीं। अब प्रोफ़ेसर से जब जाकर के रोज़ बात करती है, तो प्रोफ़ेसर कहती है कि तुम्हें पेरेंट का सिग्नेचर इस फ़ॉर्म पे लगने वाला है, इसके बाद ही हम तुम्हें यहाँ से शिफ्ट कर पाएँगे। अब रोज़ सोच रही होती है कि यहाँ पर वो पेरेंट्स से कैसे साइन ले सकती है, इसी बारे में सोच रही थी, तभी वहाँ पर केन उसे कॉल करके पूछता है कि क्या हुआ? वो उसे बताती है कि प्रोफ़ेसर ने कहा है कि एक्चुअल में पेरेंट का सिग्नेचर लगेगा और मेरे पेरेंट तो कभी साइन करने नहीं वाले हैं। फिर वो कहता है डोंट वरी, एक्चुअल में मैं आता हूँ तुम्हारे पास, तुम हो कहाँ? वो उसे बताती है कि वो इस बिल्डिंग में है, तो उसे लेने के लिए आ जाता है और फिर प्रोफ़ेसर के पास जाता है। शादी का सर्टिफ़िकेट प्रोफ़ेसर को दिखाते हुए कहता है कि वो दोनों लीगली मैरिड हैं और वो रोज़ को यहाँ से अपने साथ लेके जाना चाहता है। प्रोफ़ेसर तुरंत ही रेडी हो जाती हैं। केन यहाँ पर प्रोफ़ेसर को कहता है कि बात की गंभीरता को समझते हुए मुझे ये जानना है कि तुम ये बात सीक्रेट रख सकती हो या नहीं, हमारी शादी वाली। तो वो प्रोफ़ेसर बोल देती है कि हाँ ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाली हूँ जब तक आप लोग खुद इस बात को अनाउंस ना कर दो। रोज़ को देख के अच्छा लग रहा था कि चलो, उसकी लाइफ़ में कम से कम कोई तो हो जो कि उसका इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, और कितना अच्छा लगता है अगर कोई आपके सपोर्ट में हो तो। वो दोनों फिर वहाँ से चले जाते जब हैं। रोज़ शिफ्ट होने का प्रिपरेशन कर रही थी, उसकी फ्रेंड पूछ रही होती है कि वो अचानक से शिफ्ट क्यों हो रही है? रोज़ कहती है दिल को थाम कर के बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ। जैसे ही वो बताती है कि वो केन से शादी कर चुकी है और वो उसके बेबी को भी लेके प्रेग्नेंट है, तो उसकी फ्रेंड को तो ये बात का भरोसा ही नहीं होता है। और फिर वो उसे शादी का सर्टिफ़िकेट दिखाने के लिए बोलती है। शादी का सर्टिफ़िकेट यहाँ पर जब वो उसे दिखाता है, तब जाकर के उसे भरोसा होता है कि बाप रे! उसने सच में शादी कर लिया। उसकी फ्रेंड कहती है डोंट वरी, मैं यहाँ पर किसी को भी ये बात नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन जब तुम किन के साथ रह रही हो तो तुम्हें थोड़े उसके मज़े तो लेने होंगे ना, ये इतना हैंडसम बंदा है। रोज़ कहते हैं अरे यार, हम सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वज़ह से शादी करके हैं और कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी फ्रेंड उसे कहती है तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है, तो तुम्हें फिर यहाँ पर मौका नहीं गँवाना चाहिए। क्या पता केन को आने वाले समय में तुमसे प्यार हो जाए। फिर वो अपना सामान-वामान पैक करके वहाँ से निकल रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे कहती है प्रोफ़ेसर को, "अगर रोज़ को आपने परेशान किया, तो मैं रोज़ को वापस लेकर के आ जाऊँगी।" जब रोज़ वहाँ से केन के साथ जा रही थी, तो उसका क्रश यान उसे देखता है और ये कहता है कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या ये बात सच है कि उसका बॉयफ्रेंड बन गया है? वो खुद कन्फ्यूज़ था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं रोज़ प्रोफ़ेसर के साथ अब घर पहुँच रही होती है। केन उसे यहाँ पर जूस ऑफ़र करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया और जब वो रोज़ जूस पीती है तो उसकी मूंछें बन जाती हैं। केन तो प्यार से उसे बस ताड़े जा रहा था। जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो केन इस तरीके से उसकी मूंछें हटाने का कोशिश कर रहा होता है। रोज़ को लग रहा था कि क्या वो उसे किस करने के लिए उससे पास आ रहा है। तो फिर जैसे ही वो उसकी मूंछें ऐसे हटाता है, तो यहाँ पर रोज़ इस तरीके से उसके फिंगर को लिक कर लेती है। कर तो लेती है, इसके बाद सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि केन यहाँ पे रोज़ को मास्टर बेडरूम देता है। वो कहती है कि मैं गेस्ट रूम में भी रह सकती हूँ। केन कहता है नहीं, हमारे घर में लड़कियों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, तो तुम यहाँ पर गेस्ट रूम में ही मेन बेडरूम में ही रहो। रोज़ इस बात से काफ़ी डिफ़रेंट फ़ील कर रही होती है। केन उसे काफ़ी अलग महसूस करा रहा था। बट वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये उसके लिए उसका अट्रैक्शन है या फिर सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर दैट वो अपना मास्टर बेडरूम देख कर के बहुत खुश थी। पूरे बेड पर इधर से उधर वो चल रही होती है, तभी वहाँ पर केन आकर के देख लेता है। रोज़ यहाँ पर काफ़ी एम्बैरेस हो जाती है। केन कहता है, "खाना थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, आ कर के साथ में लंच कर लेने के लिए।" रोज़ जब थोड़ी देर बाद यहाँ पर नीचे पहुँचती है तो देखती है कि केन ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाए हुआ है। वो उसे खाने के लिए बोलता है तो केन कहती है, "हमारे घर में एल्डर्स पहले खाते हैं।" तो केन कहता है हमारे घर में यंगर्स पहले खाते हैं, और साथ ही में वो रोज को फूड ऑफर करता है और बहुत सारा मीट वगैरह था, जिस वजह से रोज काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसके पेरेंट उसे कभी मीट खाने ही नहीं देते थे और सारा उसके भाई को दे दिया करते थे। केन उसे पूछता है वो इतनी इमोशनल क्यों है? रोज कहती है कुछ नहीं, पहली बार किसी ने इतने प्यार से मुझे फूड ऑफर किया है, बस इसलिए। किन को नहीं पता था कि रोज़ की फैमिली का क्या बुरा हालत है। अगले मॉर्निंग जब वो जागती है तो देखती है केन उसका ब्रेकफास्ट बना करके बाहर ग्रोसरी लेने के लिए गया है। और उसकी बेस्टी का कॉल आता है, वो स्पीकर पर बात करने लगती है।
उसकी बेस्टी से कह रही होती है, तो केन के साथ कल रात बिताना कैसे रहा? और केन यहाँ पर आने लगता है, वो रोज़-रोज़ उसकी बेस्टी की बातों को सुन लेता है। उसकी बेस्टी उसे कह रही होती है कि एक भी मौका जाने नहीं देना केन को पटाने का। रोज़ जल्दी-जल्दी फ़ोन काट देती है, वो बहुत एम्बैरेस थी। वो कहने लगती है कि आपको मेरी बेस्टी की बातों का ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। वो तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। केन कहता है, हाँ, लड़कियों के लिए कॉमन है इस टाइप की बातों का डिस्कशन करना। तुम्हें इस चीज़ को लेकर के एम्बैरेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर रोज़ बहुत ही एम्बैरेस हो जाती है, अपनी बेस्टी को बताती है कि केन ने भी इन बातों को सुन लिया है। अब उसे लगने लगता है कि कहीं वो उसे इस चीज़ को लेकर के कॉलेज में ना डाँट लगाए। लेट नाइट केन यहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड बुक्स को स्टडी कर रहा होता है, ताकि कैसे लड़कियों का ख्याल रखना ऐसे सिचुएशन में वो सारी बातों को जान सके। रोज़ जब ये चीज़ देखती है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि केन एक्चुअल में इतना थॉटफुल है बेबी को लेकर के, और वो इतना सब कुछ सोच रहा है। अगले दिन वो उसे कॉलेज इस तरीके से छोड़ने के लिए जा रहा था। रोज़ ने पार्ट टाइम जॉब कंटिन्यू रखने का सोचा था, लेकिन उसे पता था कि केन वो जॉब करने नहीं देगा। दैट्स व्हाई वो उसे इस तरीके से रोक रही होती है, झूठ बोल देती है। कह देती है कि उसे एक्स्ट्रा स्टडी करना है। केन यहाँ पे रोज़ को विटामिन्स की गोली देता है, ताकि वो क्लास के बाद इसे ले सके। अब यहाँ पर जब जो यान था, वो रोज़ को देखता है तो उससे बात करने का कोशिश करता है। वो अपनी बेस्टी के साथ था। तभी वहाँ पर लिली यान की गर्लफ्रेंड आ जाती है, और वो दोनों ऐसे जाके कहने लगते हैं, हम दोनों 50 डे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या तुम लोग आना चाहोगी? रोज़ की बेस्टी कहती है, जब तक मेरी फ्रेंड का यान पे क्रश था मैं चुप रहती थी, लेकिन अब बोलना ज़रूरी है। तुम दोनों ही गधे हो। 50 डे एनिवर्सरी मनाओ या 100 डे, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो तुम हमारे दोस्त हो कि हम तुम्हारे उस पार्टी में आने वाले हैं, तो चलो फुटो यहाँ से। और रोज़ को वहाँ से लेकर के जाती है। रात में यहाँ पर रोज़ अपने शॉप पर काम कर रही होती है। उसका बॉस अपने कज़न को लेकर के आता है, वो भी यहाँ पर जॉब करने वाला था। वो देखने से ही ठरकी लग रहा होता है। तभी वहाँ पे रोज़ को केन का मैसेज आता है कि उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई या नहीं। रोज़ कह देती है कि हाँ, वो 5 मिनट में आ रही है। जल्दी-जल्दी अपना काम फिनिश करके केन के पास पहुँच जाती है। डे 1 को तो केन को डाउट नहीं होता है कि रोज़ अपना कॉलेज छोड़ कर के पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एक्चुअल में गई हुई है। और यहाँ पर वो दोनों घर पहुँचते हैं। लेट नाइट रोज़ जब पढ़ रही होती है तो केन उसे देख के पूछते हैं, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? रोज़ कहती है, हाँ, हेल्प तो चाहिए, तो फिर केन उसे बैठ के पढ़ाने लगता है। लेकिन वो स्टडी पर ध्यान देने के बजाय केन को ताड़े जा रही थी, वो इतना हैंडसम लग रहा था। केन उससे पूछता है, क्या हुआ? तुमने मैंने जो बताया वो सुना नहीं, ऐसे क्यों देख रही हो? रोज़ उसे कहती है, क्योंकि तुम बहुत ही हैंडसम हो। अब केन भी यहाँ पर थोड़ा-सा इस बात को लेकर के शाय फ़ील करने लगता है। तभी वो रोज़ को लेकर के इमेजिन कर रहा था, रोज़ भी उसे अब खूबसूरत लगने लगी थी, और वो ये इमेजिन कर रहा था कि वो आगे बढ़ के रोज़ को किस कर रहा है। लेकिन ये बस उसका इमेजिनेशन ही था और कुछ भी नहीं। वो उसे आगे का स्टडी कंप्लीट करने के लिए बोल करके अपने कमरे में चले जाता है। बेचारे का तो हार्ट बीट ही बढ़ा हुआ था। नेक्स्ट डे जब वो अपने फ्रेंड से मिलती तो उसका फ्रेंड उसे समझा रही होती कि उसे केन से इस बारे में बात करना चाहिए कि एक्चुअल में वो जॉब कंटिन्यू करना चाहती है। लेकिन रोज़ कहती है कि वो नहीं समझेगी कि वो लाइफ़ के किन सिचुएशन से गुज़र रही है, तो फिर उसकी फ्रेंड कुछ नहीं कहती है। अगले दिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि केन जब रोज़ का एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करने के लिए जाता है, तो देखते हैं कि रोज़ है ही नहीं। वो उसकी बेस्टी को बाहर बुलाता है और थोड़े से गुस्से में पूछता है कि वो किधर है। उसकी बेस्टी सब कुछ सच बता देती है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से रोज़ का सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी था। अब केन पहुँच जाता है रोज़ के शॉप पर, वहाँ पर रोज़ उसे देख कर के शॉक हो जाती है। वो बस उससे इतना पूछता है, तुम्हारा 10 बजे तक का शिफ्ट है ना? मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। रोज़ शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद बाहर जाती है तो केन को उसे लग रहा था कि वो गुस्सा है। केन उससे पूछता है कि आखिरकार रोज़ ने ऐसा क्यों किया? क्या उसने जो पैसे दिए थे वो काफ़ी नहीं थे? तो वो उसे बोल सकती थी। रोज़ कहती है, बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाह रही हूँ। एक तो तुमने ऑलरेडी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मुझसे शादी किया हो, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाह रही कि मेरे खर्चे का बोझ भी तुम पर आए। वो कहता है, तुम मेरे लिए बोझ कैसे हो सकती हो? तुम मेरी वाइफ़ हो, और ऊपर से तुम मेरे बच्चे की माँ हो, तो फिर तुम मेरे लिए बोझ कैसे हो सकती? तुमने ये सोचा भी कैसे? और अगर तुम्हें कुछ ऐसा करना था तो मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, तुम्हें मुझसे डिस्कस करना चाहिए था। अभी ये तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, ये तुम्हें पता है ना, फिर भी तुम ऐसी हरकत कर रही हो। और रोज़ को प्यार से समझाता है और उसे जॉब छोड़ने के लिए बोलता है, तो वो मान जाती है। दूसरी तरफ रोज़ अगले दिन अपने क्लास में थी, तभी उसका एक्स यान उससे बात करने के लिए आता है और साथ में स्टडी करने के लिए बोलता है। रोज़ मना कर देती है, उसे इग्नोर करके जा रही थी।
लेकिन वो उसके पीछे ही पड़ा हुआ था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझ कर के उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। दूसरी तरफ लिली ये चीज़ देख लेती है और उसे ये लगने लगता है कि यान जो है वो अब भी एक्चुअल में इस तरीके से उसके पीछे पड़ा हुआ है और अब वो उसे परेशान करने के लिए पहुँच जाती है उसके ये पर शॉप पर और अपने दोस्त लोगों के साथ मिलकर के उसे बुली करने लगती है। लेकिन रोज़ भी कम नहीं थी, वो पलट कर उसे जवाब देती है। प्रॉब्लम तब हो जाता है, वो ठरकी बंदा जिसको कि उसका बॉस यहाँ लेकर के आया हुआ था, वो उसे छेड़ने लगता है। मेन प्रॉब्लम तो तभी यहाँ स्टार्ट होता है और यहाँ पर इस तरीके से बात पुलिस तक पहुँच जाती है। कोई वहाँ पर उसकी बात का भरोसा नहीं कर रहा था क्योंकि सबको यही लग रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है। अब यहाँ पर रोज़ को ऐसा फ़ील होने लगता है जैसे कि पहले उसकी फैमिली वाले उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करते थे, बिल्कुल इस बार भी वैसा ही होने वाला है। बॉस अब इसलिए अपने कज़न ब्रदर का ही सपोर्ट करने वाला है। यहाँ रोज़ के साथ कोई नहीं था, रोज़ के पेरेंट को बुलाने के लिए बोला जाता है, तो वो अपने हस्बैंड केन को कॉल करती है। केन यहाँ पर आता है और वो रोज़ का सपोर्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है कि वो रोज़ का ही सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पर वो सिचुएशन को यहाँ पर जैसे-तैसे करके सँभालता है। रोज़ यहाँ पर बात को आगे बढ़ाना नहीं चाह रही थी, उसे लग रहा था ये बात आगे बढ़ने से उसकी बदनामी होगी। हालाँकि केन का ऐसा करने का मन नहीं था बट उसके ज़िद की वज़ह से वह इस बात को मान जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तो यहाँ पर वो वापस से रोज़ के साथ बदतमीज़ी से बिहेव करने लगता है। ये सुनते ही यहाँ पर केन भड़क जाता है और उसकी पिटाई लगा लेता है। पुलिस में एक काफ़ी हायर ऑफ़िशियल उसका जान-पहचान वाला था तो वो उसे कॉल कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अब बात आगे बढ़ने वाला है। अब यहाँ पर इस तरीके से रोज़ यहाँ पर केन का सच में काफ़ी ज़्यादा वो शुक्रगुज़ार थी क्योंकि केन ने यहाँ पर उसका सपोर्ट ही नहीं किया बल्कि उसका भरोसा भी किया। वो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं करूँगा, मैं तुम पे भरोसा नहीं करूँगा तो भला कौन करने वाला है? तो वो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फ़ील कर रही होती है। फाइनली अब उसके लाइफ़ में एक ऐसा इंसान है, उसका हस्बैंड है, जो कि एक्चुअल में उस पे ट्रस्ट करता है और उसके प्रॉब्लम को भी वो सॉर्ट आउट कर सकता है। अब वो जो मेन ऑफ़िसर था वो उस लड़के को जेल में कुछ टाइम के लिए डाल देते उसकी हरकत की वज़ह से और केन रोज़ को सँभालते हुए घर लेकर के जाता है। वो सो रही होती है काफ़ी टायर्ड होकर के तो वो प्यार से उसे किस कर लेता है फ़ॉrehead पर। अगले मॉर्निंग वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, अपने फ्रेंड को बताता है उसने शादी कर लिया। उसके फ्रेंड को तो इस बात का भरोसा ही नहीं होता है, वो कहता है ठीक है तो कभी भाभी से मिलवाओ हमें भी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तक नहीं थी और अचानक से तुमने शादी कर लिया, ये मानने वाली ही बात नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो रोज़ जब जग कर के आती है तो उसे कहता है, एक्चुअल में मेरा फ्रेंड तुमसे मिलना चाहता है। वो थोड़ी-सी नर्वस थी। वो कहता है इसमें नर्वस होने वाली कौन-सी बात है, सिर्फ़ फ्रेंड ही तो है। तो फिर रोज़ सोचती है कि हाँ, वैसे भी उसे उसकी फैमिली मेंबर से तो मिलते रहना पड़ेगा ना। तो उसके फ्रेंड से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। हाय हेलो तो बिल्कुल सही जाता है। वो उसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो कब मिला और वो कैसे यहाँ पर उससे शादी का बात-वात यहाँ पर आगे बढ़ा। लेकिन केन उसे अभी फ़िलहाल ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा था। खाना खाते समय जब उसे भाभी कह के पुकारता है तो वो तो शॉक्ड ही हो जाती है। चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड हो रही थी तो वो उठ के वॉशरूम चली जाती है। लौटते समय वो केन और उसके फ्रेंड की बातों को सुन लेती है। उसका जो केन था अपने फ्रेंड को सारी बात बता रहा था कि किस तरीके से उसने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही शादी किया है। रोज़ को लगने लगता है कि बात भी सही है, भला केन जैसा इंसान उसे प्यार कैसे कर सकता है? शायद वो ओवरथिंक कर रही थी, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही शादी किया होगा। वो उसे बताता है कि इस तरीके से उस दिन जो उसने उसे ड्रिंक दिया था उसके बाद ही वो नशे में हो गया था और उसने यहाँ पर रोज़ के साथ रोमांस किया था, दैट्स व्हाई उसे उससे शादी करना पड़ा था। रोज़ सारी बातों को सुन लेती है लेकिन वो केन के सामने इस बात का रिएक्ट नहीं करती है कि वो उस बात को सुन चुकी है और फिर यहाँ पर केन रोज़ को घर लेके आ जाता है और कहानी का पार्ट 2 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में मेंशन ज़रूर कर देना।